जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं उस भारत की राजधानी दिल्ली में जिसको हमारे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पेरिस और लंदन बनाने की बात कर रहे थे। गलत तो नहीं बोल रहा ना? ठीक है। और उसी लंदन पेरिस के अंदर थोड़ी सी एक हालात यहाँ के विधायक हैं जो कि मुकेश अहलावत हैं, आम आदमी पार्टी से ही हैं, और कितना विकास कार्य उन्होंने इस मंगोलपुरी वाई ब्लॉक के क्षेत्र में किया है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। देखो, यहाँ पर ये नाला है जिसके अंदर बरसाती नाला है, बरसात का पानी जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बरसात का पानी नहीं जाता। यहाँ पर यहाँ के क्षेत्र की जनता अंदर घुस जाती है। यहाँ पर जनता का जो घरों का कूड़ा है वो अंदर घुस जाता है। क्यों? क्योंकि विधायक जी ने यहाँ पर विकास कार्य इतना किया है कि जो ढक्कन यहाँ पर होने चाहिए थे वो ढक्कन यहाँ से लापता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जिस तरीके से ये बाउंड्री बनाई जानी चाहिए थी नाले की, वो बाउंड्री भी यहाँ पर नहीं है। हालांकि विकास कार्य हुआ है इस गली के अंदर। मैं बता दूं, अगर उस तरफ का क्षेत्र आप देखोगे तो वहां पर आधी गली में इन लोगों ने नाली भी बनाई है और नाली के ऊपर प्रॉपर ढक्कन भी लगाए हैं। लेकिन नाली के बाद बदनसीब हैं यहाँ के लोग, क्योंकि जिनको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ना तो नाला मिल पाया है, ना नाले के ऊपर लगे हुए ढक्कन मिल पाए हैं। और एक बार यहाँ पर स्थानीय निवासी जो है उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका जी? हंसराज। बताएं। बच्चे गिर जाते हैं नाले में। अच्छा। इसमें मच्छर उत्सर पैदा हो रही है। ये बनी नहीं काफी दिन से। परली साइड का बनवा दिया, इस साइड का दम छोड़ दिया। कितने दिन हो गए इसको छोड़ा हुआ है? अभी 6 महीने। पिछले 6 महीने से छूटा हुआ है। ये ठीक कह रहे हैं जी? ये बात कब से छूटा हुआ है? ये 6 महीने के 6 महीने हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये एमसीडी का पार्क स्थानीय निवासियों ने बनाया है। ये इतनी घास फूस सब स्थानीय निवासियों ने बनाई है। स्थानीय निवासियों ने इतने पेड़ पौधे लगाए, कोई बंदा नहीं आया एमसीडी का के एमसीडी या डीडीए में किसी के अंडर में हो, कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे। ना तो पार्क का विकास हुआ, ना नालियों का विकास हुआ। अब हम किससे बोले ये बताओ? अब देखिए, सच बात ये है कि वाकई ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पार्क का भी विकास नहीं हुआ और ना नाली का हुआ। नाली की थोड़ी सी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, एक बार पार्क की भी दिखाना चाहूंगा। कैसे नेताजी लोग वाकई भ्रष्टाचार करते हैं, और सही मायने में ये ठीक होना चाहिए था नहीं। एक बार आप भी मेरे को जरूर बताना। देखें, ये है वो पार्क और पार्क के सामने की ये दशा है। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये सीधा सीधा जागता भ्रष्टाचार है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पैसे कहीं ना कहीं सरकारी विभाग ने टेंडर में छोड़े होंगे लगाने के लिए। अगर ये यहाँ पर टूट गया है तो उसके बाद दोबारा से लगाया क्यों नहीं गया? अगर ये नाला बना है तो इसकी बाउंड्री क्यों नहीं बनाई गई? और बाउंड्री नहीं बनाई गई तो इसके ऊपर यहाँ पर पत्थर क्यों नहीं लगाए? अब आप लगातार खुद बताएं कि यहाँ पर क्या वाकई ये भ्रष्टाचार है या नहीं है। और ऐसा नहीं कि नेताजी को पता नहीं होगा इसके बारे में, यहाँ के तमाम विधायक को भी पता होगा, पार्षद जी को भी पता होगा, तमाम उन समाज सेवियों को भी पता होगा जो कि फेसबुक पे आए दिन अपनी पोस्ट डालते हैं कि हम यहाँ पर समाज सेवी हैं, लेकिन सही मायने में करना किसी को कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीउद्दीन है। ये नाला करीब 1 साल से ऐसे ही ओपन पड़ा हुआ है। एक दफे सफा करे गए, फिर लोगों ने अपनी अपनी पट्टी दोबारा रख ली, वो दोबारा फिर सफा कर गए। अभी सफा करे हुए करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया, इसको ऐसे ही खुला छोड़ के चले गए। कोई पता नहीं है कब बनेगा। 1 साल से इस तरह पड़ा हुआ है। कोई निगम पास है? हाँ जी, ना कोई निगम पार्षद आके देखता, ना कोई वो अलाहत जो क्षेत्रीय विधायक कोई भी आके नहीं देखता। कौन है विधायक? कौन है? अब मुकेश अहलावत नहीं देखता। नहीं। अगर दोबारा से चुनाव हो तो जिताना चाहोगे दोबारा उनको? जिताने कौन जिताएगा? काम ही नहीं होगा तो कौन जिताएगा? कोई नहीं जिताएगा जी। अगर दोबारा से विधायक जी अगर काम करवाते हैं हमारे तो बिल्कुल जिताएंगे, और जब काम ही नहीं करवाएंगे तो कौन जिताएगा भाई? अभी तक क्या रिस्पॉन्स है उनका? अभी तक तो नेगेटिव है। और ये सच है, ये क्षेत्र की जनता बिल्कुल ठीक कह रही है। क्यों? जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ, इसे मैं अपने दफ्तर से लेकर के नहीं आया। और सही मायने में यहाँ की ये एक्चुअल हालात है। देखिए, यहाँ पर सही मायने में इस प्रॉपर नाले को बना हुआ होना चाहिए था, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से पत्थर होने चाहिए थे ताकि कोई भी यहाँ पर हादसा ना हो पाए। पार्क में जाके देखिए आप, पार्क में जाके देखिए, ये सारे स्थानीय निवासियों ने पेड़ पौधे लगाए हुए। इस पार्क में जाके देखिए आप। कंप्लेंट दी थी, सारे स्थानीय गाय काटने की भी कंप्लेंट दी थी, और वो कंप्लेंट गई है एनसीडी में, मगर एनसीडी वालों ने कुछ नहीं करा। गाय को परेशान करें, गौ माता सब कुछ गलियों में भी। पार्षद कौन था? पार्षद कौन था? पार्षद ये राजू राणा नहीं, ये क्या नाम है इसका? अहलावत। ये तो विधायक है, विधायक है। मैं पार्षद की पूछ रहा हूं। राजू राणा है। राजू राणा? हाँ। या वो थे उनकी धर्मपत्नी थी? उनकी धर्मपत्नी। अब देखिए, यहाँ पे क्षेत्र की जनता बता रही है जो कि पार्षद हैं वो बीजेपी से थी। हाँ,
वो साथ में जो विधायक हैं मुकेश अहलावत, दोनों ने यहाँ पर मिलकर के क्षेत्र का सत्यानाश किया। सही कह रहे हैं? हाँ। मतलब दोनों के दोनों निकम्मे हैं, दोनों के दोनों चोर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता का पैसा का मिसयूज किया है, तब जाकर के पूरा नाला नहीं बना है और यहाँ पर पार्क के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। क्यों? सही समय पर जब इन लोगों को पेड़ पौधे यहाँ पर पार्क में नहीं लगाएंगे या पार्क के बाहर की जो हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ठीक नहीं कराएंगे, तो सीधा सीधा इसका मतलब है क्षेत्र की जनता को बेवकूफ बनाया जाता है और बेवकूफ बना करके वोट ले ले, फिर आप शक्ल नहीं दिखाते, वोट के टाइम आते फिर शक्ल नहीं दिखाते। सबके सब ऐसे हैं, ज्यादातर ऐसे हैं। क्यों? सही मायने में हमारे भारत देश के 80% नेताजी लोग भ्रष्ट हैं। क्यों? अब देखो एक चीज और दिखाऊंगा यहाँ पर, थोड़ा सा रास्ता दे दो भाई। देखो यहाँ पर सीधा सीधा ये गंद है और यहाँ पर नाला खुला पड़ा है और नेताजी ने यहाँ पर अपना प्रचार किया है और इस पोस्टर के नीचे होता हुआ भ्रष्टाचार इन नेताजी को नहीं दिखाई दिया, लेकिन अपना पोस्टर लगा दिया जरूर यहाँ पर। गलत तो नहीं कह रहा? और सही मायने में हम लोग क्या करते हैं, कोई बीजेपी का हो जाएगा, कोई कांग्रेस का हो जाएगा, कोई आम आदमी पार्टी का हो जाएगा, अपने मंगोलपुरी का या अपनी दिल्ली का या अपने हिंदुस्तान का कोई नहीं होता। और अपनी समस्या को जिस दिन हम समस्या कहने लगेंगे तो शायद समस्या का समाधान भी हो जाएगा, बजाय कि एक पार्टी का झंडा उठाने के। गलत तो नहीं कह रहा जी? नहीं, बिल्कुल सही है सर। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। हम लोग एक पार्टी का झंडा उठा लेते हैं, कोई कांग्रेस का उठा लेगा, कोई बीजेपी का उठा लेगा, कोई आम आदमी पार्टी का उठा लेगा, भारत देश का झंडा नहीं उठाएंगे। क्यों? नेताजी को अपना पोस्टर लगाने का तो फुर्सत है, लेकिन उसके नीचे होते हुए भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। क्यों जी? ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही बात है। ये 1 साल से खुला हुआ पड़ा है नाला और 2 बार उन्होंने इसको सफाई भी की है, भी 1 महीना पहले, उसके बाद कोई मुड़ के नहीं आया है। दूसरी बात, यहाँ पे एमसीडी ने इतना आतंक मचा रखा है मंगोलपुरी वाई ब्लॉक के अंदर, जो रेडी ठेले वाले बेचारे अपने खा कमा के बच्चे पाल रहे थे, उनको सबको तबाह बर्बाद कर दिया। बाहर रोड पे इतना मतलब ये है कि अतिक्रमण है बाहर मेन रोड पे, वहाँ कोई देखने नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें वाई ब्लॉक गरीब आदमी को परेशान करने के लिए बनते हैं। वही बता रहा हूँ पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। वाई ब्लॉक में 3 बार आप समझे कम से कम 500 जवान लेके यहाँ पे एमसीडी घुसी है, जबकि पब्लिक बेचारे गरीब आदमी रेडी पटरी वाले कोई मुकाबला करेंगे आपसे? जंग करने जा रहे हैं, 500 जवान लेके यहाँ पे आ रहे हो, बच्चे औरतें दहशत में। अरे इतना फोर्स कहाँ से आया? अभी 3 दिन पहले फिर आगे गए हैं यहाँ पे, 3 दिन पहले। वो क्यों? पता नहीं, वैसे राउंड लगा रहे हैं। एक बार यहाँ पे वार्निंग दे दी कि ये आगे आपके गेट वगैरह सब तोड़ दिए जाएंगे। भाई मेरा मीटर लगा हुआ था बाहर की साइड, मैंने तुरंत कंप्लेंट करा के अंदर कराया। ये तो गुंडागर्दी एक तरह की, कोई सुनने वाला तो है नहीं। देखो ये भाई साहब मुझे सीधा बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एमसीडी डिपार्टमेंट गुंडागर्दी करता है, जबरदस्ती आकर के 500 लोग इस छोटी सी कॉलोनी में आकर घुसते हैं और इन लोगों को डराते हैं। 500 लोग नहीं, फोर्स के 500 लोग। अच्छा, फोर्स के 500? हाँ, फोर्स के साथ सीआईएसएफ और दूसरे फोर्स लेके हम यहाँ पे घुस रहे हैं। बुरी तरह से लोग, बच्चे घरों में भाग रहे हैं, औरतें भाग रही हैं, इतना फोर्स आ गया। लोग काम पे हैं, घर से फोन जा रहा है, मेरे खुद घर से फोन गया कि पापा जल्दी घर आओ, बहुत फोर्स आया हुआ है। तो बेटा क्या बात है, मैंने पड़ोस में फोन किया, बताया कि वो एमसीडी वाले आए हुए। अभी 3 दिन पहले फिर आके गए यहाँ पे। दूसरे लोगों ने वहां से अपना कारोबार जब उन्होंने बंद कर दिया तो अपने रिहायशी मकानों में लाके रख लिया बेचारों ने। तो रिहायशी मकानों में भी आके बीट अफसर पुलिस वाले तंग कर रहे, बंद करो बंद करो बंद करो। 8 बजे, ये राजधानी है इंडिया की, 8 बजे बंद करना क्या मतलब है? 9 बजे 8 बजे, बताइए आप। सबसे ज्यादा तक हमारी दिल्ली जागती है अच्छी तरह से। कोई काम से आ रहा है 10 बजे, बेचारा खाना उसको होटल में लेना, वो कहाँ जाएगा? बाहर रोड पे इतना अतिक्रमण है कि आप निकल नहीं सकते, वहां नहीं जा सकते। नहीं अगर जाएंगे, वाकई जितनी बड़ी जो है, अगर कारखाने की बात करूं, जितनी बड़ी फैक्ट्रियां कंपनी की बात करूं, वहां अतिक्रमण नहीं होगा। गरीब आदमी को परेशान करने के लिए पॉइंट क्या है, यहाँ पे पार्किंग दे रखी थी। वो एक सांसद थे कांग्रेस के, उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया था पार्किंग का। वो पार्किंग इन्होंने 3 बार आके तोड़ दी। अब जैसे मान लो ये मेरी गाड़ी खड़ी है 4 व्हीलर, ये मेरा मकान है सामने, ये यहाँ खड़ी है। इसके लिए भी एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे मतलब लोगों में चर्चा चली, अरे फोर्स सारी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। अब बताइए, पार्किंग आपने खत्म कर दी, गाड़ी मेरे घर के सामने। पार्किंग क्यों खत्म करी है? पता नहीं क्यों, इसके बारे में जानकारी एमसीडी वालों ने करी है, वो भी फोर्स के साथ आके। तो अब मान लो गाड़ी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर अपने मकान के सामने आदमी खड़ा कर रहा है, उसके लिए भी आप वार्निंग कर रहे हो कि हटाओ ये गाड़ी, नहीं तो उठा के ले जाएंगे। क्या तरीका है? गुंडागर्दी है। तो कोई मतलब पार्किंग बंद करने का कोई रीजन? ज्यादा उसमें इस वजह से गाड़ी खड़ी होती है ना अंदर, उन्होंने उसको बाहर निकालना था, क्योंकि वो सोचा साइड में लोग कमाई कर रहे हैं, इससे मतलब पार्किंग बना रखी है तो पैसा ले रहा है, इस वजह से उसको निकाल दिया। एमसीडी के अंडर में आता है वो सब। एमसीडी वालों ने उसको बाहर जो करके ताला लगा के, जितनी तोड़ाई हुई है यहाँ पे, जितने सब तोड़ा ताड़ा, उस दिन की बात है, उस दिन पार्किंग बंद कर दिया सब। आपसे कहना चाहूंगा, ये पार्क जो है
ये सन 2002 और 3-5 तक इतना बड़ा पार्क था कि आप इसमें आराम से घूम फिर लेते। इन्होंने सबसे पहले वाटर सप्लाई का ऑफिस बनाया, ये आधा पार्क इन्होंने बिल्कुल कब्जा कर लिया। उसके बाद इन्होंने उधर वो क्या नाम है पार्किंग बनाई, वो तो चलो खत्म ही हुई एक तरह से, लेकिन वो भी लॉक है। और सही मायने में अब देखो, जो पार्किंग बनी वो जनता के टैक्स के पैसे से बनी थी, ना कि किसी नेताजी के खेत बेचकर बनी थी। ना नेताजी ने अपना घर बेचा था, ना खेत बेचा था, ये सिर्फ आम जनता के टैक्स के पैसे से बनी थी। और जब वहां पे ताला ही लगाना था पार्किंग में, तो पार्किंग बनाई क्यों थी? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये पार्क जो है ना, गवर्नमेंट ने दिया था पब्लिक की सहूलत के लिए। छोटे छोटे 25 गज के मकान है यहाँ पे, आदमी अपना खाना खा के शाम को बैठ जाए, घूम ले फिर ले। अब इन्होंने क्या किया, वाटर सप्लाई के नाम पे आधा पार्क कब्जा कर लिया। ठीक है, पानी की सप्लाई सही आती? फिर पानी की सप्लाई अभी 15 दिन इतना गंदा पानी आया, ये मेरा गला खराब है ना, ये पानी की ही देन है। जबकि मेरे यहाँ आरओ लगा हुआ, उसके बाद ही मेरा गला खराब है। पूरे 15 दिन से दवाई भी ले रहा हूँ, लेकिन गला सही नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पर सही मायने में दोनों के दोनों निकम्मे निकले। यहाँ पर जो पार्षद थी वो भी, और जो वर्तमान में जो विधायक है वो भी। क्यों? पिछले 15 दिन से तो पानी गंदा रहा है, हालांकि वो पूरी दिल्ली के अंदर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो नाले के ऊपर ढक्कन होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से नाला बनना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है। एमसीडी ने जो यहाँ पर पार्किंग दी थी वो यहाँ पर ताला लगा के रख दिया, और जबकि वो आम जनता के टैक्स के पैसे से बनी थी पार्किंग।